x इक्वल्स टू 4। आज ये मैं आपको मैजिकल फॉर्मूला देने और समझाने जा रहा हूं। इसके बाद दुनिया में कोई भी, चाहे वो कितना ही बड़ा क्यों ना हो, आपका अपमान नहीं कर पाएगा। आपके आत्मसम्मान को वो इतनी सी भी ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। इस धरती पर, इस दुनिया में आज तक जितने भी विवाद हुए हैं, जितनी भी लड़ाई झगड़े हुए हैं, चाहे वो मेड़ के हों या फिर वो महाभारत के हों, हुए केवल वो मान, सम्मान, अपमान और आत्मसम्मान को ठेस लगने के कारण हुए हैं। अंधे का बेटा अंधा। रहीमदास जी कहते हैं, मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिन मान अमृत पिए राहु कटाए शीश। मतलब बिना मान सम्मान के जीना कोई जीना है? अगर मेरे आत्मसम्मान ही न बचा मेरे पास तो क्या जी के करेंगे? लेकिन क्या आप वाकई में जानते हैं आत्मसम्मान क्या होता है? इस वीडियो में 10 मिनट के बाद आप समझ पाएंगे मान, सम्मान, अपमान, आत्मसम्मान और ईमान क्या होता है। नहीं केवल जान पाएंगे बल्कि आप हो जाएंगे अपमान प्रूफ। आइए शुरू करते हैं। और कैसे? जैसे कृष्ण कहते हैं, तत्वों से जानते हैं इन सारी चीजों को। तो सबसे पहले देखते हैं मान क्या होता है। तो मान होता है मानना। जैसे एक मैथ्स का क्वेश्चन मैंने लगाया, x की वैल्यू 4 पुट करके, मेरे लिए x इक्वल्स टू 4 था और मैंने पूरे क्वेश्चन को लगाया 4 वैल्यू पुट करके। वहीं आपने या किसी और ने वैल्यू पुट की x इज इक्वल टू 5 या किसी ने x इक्वल्स टू 6। तो क्या वो गलत है या मैं गलत हूं? नहीं। जो उन्होंने माना उनके हिसाब से वो सही, जो मैंने माना उसके हिसाब से मैं सही। अब मेरा मानना मतलब मेरा मन होता क्या है? देखो, बचपन से लेके आज तक आपने अपने चारों तरफ जो भी होता देखा, वो धीरे धीरे आपका मन बन गया और आपने उसको मान लिया। जैसे मैं मानता हूं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए, मैं मानता हूं सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, मैं मानता हूं कि सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना चाहिए, मैं मानता हूं सुबह गर्म पानी पीना चाहिए, मैं मानता हूं खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, मैं मानता हूं कि रात को खाना नहीं खाना चाहिए। ये मेरे x इक्वल्स टू 4 है। पता नहीं मेरे मन में कहां से आ गए, कहां से मैंने सीख लिए, बट ये मेरा मानना है। दूसरे का मानना कुछ अलग हो सकता है, दूसरे के x इक्वल टू बिल्कुल अलग हो सकते हैं। तो मतलब मेरा मानना मेरा, दूसरे का मानना दूसरा। क्यों? क्योंकि दूसरा अलग परिस्थिति में रहता है, दूसरा अलग जगह पे रहता है, उसने कुछ और देखा है, उसका माहौल कुछ और रहा है, उसका एनवायरनमेंट कुछ और रहा है। ये तो हो गया मान। मतलब मेरा मन जो करता है, मेरा मानना जो है वो मान मेरा, और आपका मानना आपका। मेरे x इज इक्वल टू 4 मेरे, तुम्हारे x इज इक्वल टू 5, 6, 7 तुम्हारे। अब सम्मान क्या है? सम्मान का मतलब समझो, जो भी मेरा मानना है। जैसे मैं आपके घर आया और मैंने कहा भाई मुझे आपके यहाँ रुकना है आज। मैं आपके यहाँ रुका। सुबह मैं गर्म पानी पीता हूँ, आप सुबह चाय पीते हैं। अब मेरा मानना क्या है? सुबह गर्म पानी पीऊंगा, x इज इक्वल टू 4। आपका मानना क्या है? सुबह चाय पीऊंगा, x इज इक्वल टू 5। अब आपने लेकिन उस दिन के लिए मुझे गर्म पानी लाके दे दिया और मेरे सामान में अपने आप भी मेरे साथ बैठ के गर्म पानी ही पी लिया। मतलब उस दिन मेरा x इक्वल्स टू 4, आपका भी x इज इक्वल टू 4 हो गया। मतलब मेरा मानना आपका मानना क्या हो गया? सम हो गया। दोनों लोग अब एक जैसी चीजें ही मानने लग गए। तो जब मेरा मानना और दूसरे का मानना, दोनों के मानने सम हो जाए, एक जैसे हो जाए, तो क्या बोलेंगे? उसको सम्मान हो गया। अब देखो, मेरा मानना क्या है? मैं कहीं जाऊं तो कोई मेरा अभिवादन मेरे पैर छू के करे, राइट? ये मेरा x इज इक्वल टू 4 है। अब सामने वाला, उसका है कि मैं गुड मॉर्निंग कर दूं। अब मैं गया, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो कि मेरे पैर छुएगा, उसने बोला गुड मॉर्निंग। ओहो हो, मेरा मानना x इज इक्वल टू 4, उसका मानना x इज इक्वल टू 5। ये तो बड़ा गलत हो गया भाई, ये तो मेरा अपमान हो गया भाई। मैं कहता हूं कि जब मेरे घर पे आओ तो मेरे लिए मिठाई लेके आओ, मेरा x इज इक्वल टू 4, वो आया खाली हाथ। ओहो, ये मेरे ससुराल वाले आए और मिठाई नहीं लेके आए, ये तो बड़ा अपमान हो गया। अपमान का मतलब मैं दूसरे के मन को गुलाम बनाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं सामने वाला वही सोचे, वही माने जो मैं मानता हूं। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं मैं ही सत्य हूं, मैं ही शिव हूं, मैं ही सुंदर हूं। जो मैं मानता हूं वही दुनिया है, वही तथ्य है, वही सत्य है, और पूरी दुनिया केवल उसी को मानने लग जाए जो मैं मानता हूं। तो जो मेरे मन की बात मानेगा वो मेरा सम्मान कर रहा है, और जो मेरे मन की बात नहीं मान रहा वो मेरा अपमान कर रहा है। भाई ये साहब, ये गुलामी की निशानी है। मतलब आप क्या चाहते हो? सारे लोग आपके गुलाम रहे? मतलब उसने गुलामी लिखाई है? भाई आपका कोई मिलने वाला है, वो उसके x इज इक्वल टू कुछ और है, आपके कुछ और है, वो आपका गुलाम नहीं है। तो मान का मतलब मेरे x इज इक्वल टू क्या है? सम्मान का मतलब मेरे और तुम्हारे बराबर, और अपमान का मतलब मेरे तुम्हारे अलग। ये कोई गलत बात नहीं है, वो आजाद है अपने x इक्वल टू निर्धारित करने के लिए। उसका मन कुछ और है, आपका मन कुछ और है। अब क्या है? आत्मसम्मान। देखो, एक टर्म और जुड़ गया, आत्म। मान पता चल गया, सम पता चल गया, आत्म क्या है?
आत्म का मतलब मैं, आत्म का मतलब सत्य, आत्म का मतलब आत्मा। मतलब मैं एक टर्म आया, एक सम और एक मान। इसको समझो। देखो, मैं हमेशा दो हूं। मेरे अंदर हमेशा एक अंदर बैठा हुआ पांडव भी है और एक कौरव भी है। देखना, कभी कभी ना हम कोई बुरा काम करने जाते हैं, बहुत बुरा काम करने जाते हैं, तो उसमें ना वो हमारे कौरव तत्व भारी होता है हमारे अंदर, लेकिन अंदर से ना वो पांडव बोल रहे होते हैं, यार रुक जाते तो अच्छा था, यार ये वाला काम न करते तो अच्छा था। वहीं उलट क्या होता है कि कभी कभी हम कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, किसी को कुछ दान करने गए, तो अंदर बैठा कौरव रोक रहा होता है, यार यार ना करते ये काम तो अच्छा था, यार ना करते ये काम तो अच्छा था। मतलब दोनों एक दूसरे से विरोधी होते हैं। मेरा अंदर आत्म, जो कृष्ण कहते हैं मैं आत्म हूं, मैं मनुष्यों में आत्मा हूं, तो अंदर बैठा सत्य है और बाहर बैठा मेरा मन है। जब ये दोनों एक दूसरे की बात मानने लग जाएं, मतलब इन दोनों के मानने एक जैसे हो जाएं। जब आप दारू पीते हो ना, जब भी कोई गलत काम करते हो, तो अंदर से बैठा बोलता है यार नहीं पीते तो अच्छा था, तो वो अंदर एक और एक विचार, क्या मुझे पीना है, आपका मानना। तो ये दोनों एक दूसरे के सम नहीं है, मतलब ये एक दूसरे का अपमान कर रहे हैं, मतलब आप अपना ही अपमान कर रहे हैं। जब आप अपना सम्मान करने लग जाएं, मतलब आपके अंदर के विचार और आपके बाहर के विचार, आपके कौरव और आपके पांडव एक जैसा बोलने लग जाएं, मतलब दो विचार खत्म हो जाएं, इसी को कहते हैं निश्चयात्मक बुद्धि, इसी को कहते हैं द्वंद्व खत्म हो जाना, इसी को कहते हैं अपना सम्मान करना, इसी को कहते हैं आत्म सम्मान करना। तो अभी तक हमने समझा मान क्या होता है, सम्मान क्या होता है, अपमान क्या होता है और आत्म सम्मान क्या होता है। मतलब मैं मेरा सम्मान करूं, दुनिया में कौन है जो मेरा अपमान कर देगा, किसी की ताकत है जो मेरा अपमान कर देगा ना, उसका मानना अलग, मेरा मानना अलग। अब ईमान क्या होता है, इसको समझिएगा। ईमान क्या होता है, ई मतलब ईश्वर और मान मतलब ईश्वर का मानना। तो जब जब मेरा मन वही बातें मानने लग जाए जो ईश्वर का मानना है, तो क्या होगा, ये होगा ईमान। मतलब ईमानदार व्यक्ति कौन, उसका मन वही है जो ईश्वर का मन है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं अपने मन को आत्म स्थित करो, मतलब अपने मन को आत्मा में स्थित करो, अपने मन को मुझ में स्थित करो, अपने मन में वही विचार लाओ जो मैं तुमसे बोलता हूं। यह पता कैसे चलेगा, दो चरणों से। अगर आप बिगनर हैं, बच्चे हैं, तो शास्त्रों को पढ़िए, वेदों को पढ़िए, और अगर आप आत्मस्थित हो गए तो अपने पांडव से पूछिए, आपके अंदर सारे वेद हैं, सारे पुराण हैं। कृष्ण कहते हैं वेदों का काम केवल तब तक ही है जब तक आप अपने अंदर जाग नहीं जाते। पढ़िए वेद, पढ़िए शास्त्र, पता करिए क्या सही काम है, क्या अच्छे काम है, उनको करिए, वो ईमान है। अल्टीमेटली बात कहां पर आई, बात आई कि आत्मसम्मान आपका कोई डिगा तभी सकता है जब आप खुद उसको डिगाना चाहेंगे, अदरवाइज कोई नहीं कर सकता। श्लोक 24-25 अध्याय 14 में कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सुख और दुख को एक बराबर दृष्टि से देखता है, जो सम्मान अपमान में एक ही भाव रखता है, जो अपनी प्रशंसा और अपनी आलोचना को एक बराबर देखता है, जो सोने को, मिट्टी को और पत्थर को एक ही मूल्य से देखता है, जो मांस खाने वाले को, जो चंडाल को, जो योगी को, जो सन्यासी को एक नजर से देखता है, जो डाकू और साधु को समान समझता है, जो शत्रु और मित्र से समान व्यवहार करता है, वही स्थित प्रज्ञ है, वही व्यक्ति आत्मस्थित है, वही व्यक्ति है जो निश्चयात्मक बुद्धि का है, वही व्यक्ति ही भक्त है। बाकी सारे विभक्त हैं। अगर आप समझते हैं कि आप भक्त हैं और आप ये नहीं है, तो फिर आप भक्त अपने कल्लू चाचा के लिए हो सकते हैं, अपने मल्लू मामा के लिए हो सकते हैं, अपने पड़ोसी के लिए हो सकते हैं, अपने लिए हो सकते हैं, कृष्ण के लिए नहीं है। कृष्ण के लिए भक्त तभी है जब आप अपना सम्मान करना सीख जाएंगे, जब आप आत्म सम्मान करना सीख जाएंगे, जब आपका मन, कहते हैं कृष्ण मैं इंद्रियों में मन हूं, मतलब मैं इंद्रियों का मन, मतलब इंद्रियों में जो आपकी इंद्रियों को, जो 6 आपकी 5 इंद्रियां जो कंट्रोल करती है, मन, वो मैं हूं, मतलब वो मन। और जब आत्म मैं बोलते हैं जीवित व्यक्तियों में मैं आत्मा हूं, जब आपकी आत्मा मतलब अंदर के पांडव और बाहर के कौरव दोनों ही एक हो जाएं, जब द्वंद्व खत्म हो जाए, जब आपके दोनों बाहर और अंदर वाले सम हो जाए, जब इन दोनों का एक दूसरे में सम्मान हो जाए, जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाए, तब क्या होगा, आप अपना सम्मान कर पाएंगे। तब क्या होगा, आप आत्म सम्मान कर पाएंगे। तब क्या होगा, आपका ईमान होगा। अब ये कैसे होगा, फ्रेमवर्क, जब भी कोई भी व्यक्ति आपके सामने कोई ऐसी बात कहे जो आपको पसंद ना आए, तो बस इतना ही सोचिएगा, यार इसका एक्स इक्वल टू कुछ और होगा, मेरा कुछ और है। भाई मैं अपना देखूंगा, किसका देखूंगा, पहले मैं ये देखूं मैं अपना सम्मान कर पा रहा हूं, पहले मैं देखूं जब मैं शांत बैठता हूं। कभी कभी आपने देखा होगा आप जीत जाते हैं,
उसके बाद भी आपको लगता है यार मैं तो हार गया। कभी कभी आप हार जाते हैं, तभी भी आपको लगता है मैं तो जीत गया। जब हार में भी आप जीत ढूंढने लग जाएं, जब आप अपमान में भी सम्मान ढूंढने लग जाएं, जब आप बुराई में भी अच्छाई देखने लग जाएं, तब कृष्ण कहते हैं आप हो जाते हैं गुणातीत, आप हो जाते हैं स्थित प्रज्ञ, आप तभी बनते हैं भक्त और तभी आप होंगे आत्मसम्मानी। और ऐसे आत्मसम्मान के बिना वाकई में जीना मरने के समान है। तो देखिएगा कि क्या आप अपना आत्मसम्मान कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर ये वीडियो वाकई आपके काम का है। थैंक यू सो मच। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। हैव अ ग्रेट